अदालतें सुनने को तैयार नहीं हैं, अदालतें कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं हैं। हम लगातार 31 साल वकालत करते मुझे हो गए, मलिक साहब यहां बैठे, हम लोग लगातार ये बातें कर रहे हैं, पर कोई अदालत किसी भी बात को मानने को सुनने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय जो माहौल है वो जन आंदोलन का है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं, आप इसको समझें। और अगर मेरी आवाज ये जजों के कानों तक पहुंच रही है या आपके माध्यम से जजों के कानों तक पहुंचे, तो तमाम हाई कोर्ट जजों से, सुप्रीम कोर्ट जजों से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं, सरकार हैं, इन सब से मैं कहना चाह रहा हूं, अपना उदाहरण बता रहा हूं। 2015 में दिसंबर में मैंने गाड़ी ली स्कॉर्पियो, ये मेरा उदाहरण है, आप समझे इससे। स्कॉर्पियो गाड़ी ली, उस समय जो पॉल्यूशन के इनके मापदंड थे उस पर मेरी गाड़ी खरी उतरी, जो इन्होंने यूरो 3 वगैरह जो लगा रखा, ले ली मैंने गाड़ी। अब ये कहते हैं कि डीजल की गाड़ी 10 साल चलेगी। आप मुझसे टैक्स ले रहे हो, जब गाड़ी दे रहे हो तो मुझसे 15 साल का टैक्स ले रहे हो। एक तो बेईमानी ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है, सुप्रीम कोर्ट के समझ में नहीं आ रहा कि सरकार 15 साल का टैक्स ले रही है और तुम सरकार के साथ में खड़े हो कि केवल 10 साल की मेरी लिमिट जो है उसको बंद कर रहे हो। अब तीसरी मजेदार बात, चलो 10 साल तक तुमने कर दिया तो 10 साल तक तो मुझे अपनी गाड़ी चलाने का हक है कि नहीं है? उस बीच में आपने पॉल्यूशन के मापदंड बदल दिए। आज मैं दिल्ली में निकलता हूं तो मेरी गाड़ी नहीं चलने दी जाती, मेरी गाड़ी रोक ली जाती है। यह हाल तो मेरे साथ में है। मैं भानु प्रताप सिंह, मेरे साथ में यह है कि जब सरकार के कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 साल डीजल की गाड़ी चला सकता हूं, नहीं तुम पॉल्यूशन के नाम पर कैसे रोक सकते हो इसे? इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हालात इतने गंभीर हैं कि अब जन आंदोलन के अलावा ना तो सरकार की अकल ठिकाने आएगी, ना ही अदालतें समझेंगी और ना ही कुछ इस देश में सुधरने वाला है। इस बात को आप समझिए। ये पीड़ा हमारी बहुत है, जितना आपको महसूस हो रही है हमें भी महसूस हो रही है। और जो लाखों गाड़ियां खराब होंगी, ये सीधा सीधा है, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो, ये सारे के सारे पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। 2.5 लाख गाड़ियां अगर हटा दी जाएंगी तो 2.5 लाख गाड़ियां नहीं ली जाएंगी ना। अगर आप मुझसे कहोगे तो चाहे जैसे भी हो, मुझे चलना है, दौड़ना है, तो गाड़ी लूंगा नहीं लूंगा, तो उससे पूंजीपतियों की जो पूंजी है वो बढ़ेगी, उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी, उनकी गाड़ियां बिकेंगे। ये सारे के सारे सब मिले हुए हैं एक जगह और ये मिलकर इस देश को निचोड़ रहे हैं, इसका खून चूस रहे हैं। दिक्कत हमारी ये है और अदालतें भी उनके साथ में खड़ी हैं।